देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज हम इंशाअल्लाह 19वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 19वें पारे में सूरत फुरकान ही जारी है जो 18वें पारे के आखिर में शुरू हुई। आज का पहला पॉइंट, क़यामत के रोज़ मुशरिकीन और ज़ालिमों की हालत क्या होगी। आयत नंबर 27 में फरमाया, उस दिन ज़ालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा करके कहेगा, हाय काश कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार किया होता। यानी उस दिन पछताने का कोई फ़ायदा ना होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और आपका रास्ता इख्तियार न करने वालों की हालत इतनी बुरी होगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी और के तरीक़े को मुक़द्दम करने वालों के दिन कि ये ज़िल्लत वाला दिन होगा। दूसरा पॉइंट, आयत नंबर 28 में, हाय अफसोस काश कि मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता। यानी और नाफरमानों की और बुरे लोगों की सोबत और दोस्ती अक्सर लोगों की गुमराही का सबब बनती है। कुरान को छोड़ देने वालों की उस दिन बुरी हालत होगी। और आज भी जो कुरान का तर्जमा और तफसीर नहीं पढ़ते वो कहते हैं कि 14 इल्मों का होना बहुत ज़रूरी है। तो कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की अल्लाह के यहाँ शिकायत करेंगे। आयत नंबर 30 में फरमाया, और रसूल कहेगा कि मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया, पसे पुश्त डाल दिया। देख लें, सोच लें, क्या वाक़या ही ऐसा ही है ना। दुनिया पढ़े और दुनिया को समझने के लिए एमफिल पीएचडी करके 25-25 साल लगा दे, और अगर कोई सिर्फ मैट्रिक करे तो कम से कम 10 साल लगा देता है, मगर ज़िंदगी गुजर गई। अगर नहीं वक़्त दिया तो कुरान को वक़्त नहीं दिया, ना अपनी ज़ुबान के तर्जमे से उसको पढ़ा, ना गौर किया, ना समझने की कभी फ़िक्र हुई, क्योंकि कुरान का तर्जमा पढ़ करके समझ करके इसको नौकरी और जॉब नहीं मिलती, इसलिए ये काम ये करता नहीं। और अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयत नंबर 24 में फरमाया, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लग गए हैं। यानी उनके दिलो दिमाग में ताले लगने से मुराद कुरान के मानी और मफाहीम उनके दिल में दाखिल नहीं होते। जब तक उसको समझ ही नहीं लगेगी, कुरान को तर्जमे से पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको मानी और मफाहीम का पता नहीं चलेगा, तो वो दिल में कैसे दाखिल होंगे। आज जितना बुरा सलूक कुरान के साथ किया, उसको सिर्फ पीठ ना होने देना, पाँव ऊंचा ना हो, ये कोई बेहरमती की चीज़ें नहीं हैं। और कोई मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है कि वो कुरान की बेहरमती करे। लेकिन लोगों ने और तरीके से बेहरमतियाँ की। इस कुरान को कुरान खानियों के लिए छोड़ दिया, इस कुरान को मुर्दों पर पढ़ने के लिए छोड़ दिया। जो कुरान जिंदों की ज़िंदगी बदलने के लिए आया था, हमने इससे मुर्दों के काम लेने शुरू कर दिए। मगर सबसे बड़ी कुरान की बेहरमती ये है कि अपने रब की बात और कलाम को समझा ही नहीं, तर्जमे से कभी कोशिश ही नहीं की। बल्कि मौलवी खुद मना करते हैं कि कुरान को तर्जमे से ना पढ़ना, तुम लोग गुमराह हो जाओगे। आपको अरबी नहीं आती, आपको 14 इल्म नहीं आते जो कुरान को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो फिर आम आदमी डर जाता है कि वाकई मुझे 14 इल्म तो आते नहीं, अरबी मुझे आती नहीं। और ये 14 इल्म और अरबी मौलाना साहब को खुद भी नहीं आती, लेकिन वो खुद यानी मिंबर पर चढ़ चढ़ के लोगों को बता रहा है। तो जब तुझे 14 इल्म नहीं आते, अरबी नहीं आती, तो तू लोगों को कैसे बुला रहा है, तुम भी तो गुमराह हो सकता है। आप ज़रा ये सोचें कि अरब के वो बद्दू किन यूनिवर्सिटियों में पढ़े थे, कहाँ की डिग्रियाँ उनके पास थी। जिन्होंने इस कुरान को समझा वो बद्दू थे, फिर वो मुसलमान हो गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार बन गए, सहाबा बन गए। अगर ये कुरान उन बद्दुओं को समझ आ कर के सहाबी बना सकता है, तो फिर आज मुझे क्यों नहीं आ सकता, तुम्हें क्यों नहीं आ सकता, उम्मत को क्यों नहीं आ सकता, मौलवी को क्यों आता है, आम लोगों को क्यों नहीं आता। ये फ़लसफ़ा दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बड़ा आसान फरमाया, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। मगर मौलवी साहब लोगों को किस रास्ते पर चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को समझने की तौफीक दे। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा कुरान आसान है
मौलवी साहब कह रहे हैं कुरान मुश्किल है। अब आपके ज़िम्मे है कि आपने कुरान की अल्लाह की बात माननी है या मौलवी के पीछे लग के कुरान को समझना और पढ़ना ही नहीं। कुरान को समझ करके पढ़ने से आज तक कोई गुमराह नहीं हुआ और ना हो सकता है, सवाए उसके जो गलत नीयत और गलत मकासद से इसका तर्जमा बिगाड़ने और मसाइल बिगाड़ने के लिए पढ़ेगा वही गुमराह होगा। लेकिन हक तलाश करने वाला कभी कुरान और हदीस से गुमराह हो सकता ही नहीं। तो नतीजा क्या निकलता है? सारी ज़िंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाना, लेकिन जब मर जाता है तो बख्शना शुरू कर देते हैं। जैसे कुरान के साथ बुरा सलूक किया वैसे आज कब्र में तेरे साथ बुरा सलूक किया जाएगा। फिर खुदा की बात को छोड़ करके मौलवी साहब की बात की हकीकत पता चलेगी। खुदारा कुरान को तर्जमा तफसीर के साथ समझ करके गौर से पढ़ें, इसलिए कि आपकी बदबख्ती इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि आपके ख़िलाफ़ शिकायत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में करेंगे। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? एक तरफ आप कुछ लोगों की सिफारिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहीं उन लोगों में तो नहीं जिनके खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत कर रहे हैं कि मेरी उम्मत ने मेरे इस कुरान को पसे पुश्त डाल दिया। आयत नंबर 43 में अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेना, यानी जो चीज़ उसको अच्छी लगती है उसी को अपना मज़हब और दीन बना लेता है। ऐसे शख्स की अकल और फहम और उसकी फरासत इनसे वो इस तरह आरी होते हैं कि महज ख्वाहिश नफ्स को अपना पुजारी बना लेते हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कि आप ऐसे शख्स से ज़िम्मेदार हो सकते हैं, यानी कि उस शख्स को राह रास्त पे ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। आयत नंबर 55 में फरमाया ये अल्लाह को छोड़ करके उनकी इबादत करते हैं जो ना इन्हें कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो है ही अपने रब के ख़िलाफ़ शैतान की मदद करने वाला। आयत नंबर 60 में दीन की तबलीग और अल्लाह की तरफ बुलाना उनकी नफ़रत में और भी इजाफ़ा कर देता है। रहमान के बंदों की सिफ़ात आयत नंबर 63 से लेकर के सूरह फुरकान की आखिर तक। पहला पॉइंट, रहमान के बंदों की सिफ़ात का पहली वजह यह है कि वो तकब्बुर से और अकड़ करके ज़मीन पर नहीं चलते बल्कि आजिज़ी से चलते हैं। दूसरा पॉइंट, रात को जाग करके वो इबादत करते हैं। तीसरा पॉइंट, जाहिल लोगों से इराज़ करते हैं, उनसे जान छुड़ा लेते हैं। चौथा पॉइंट, अज़ाब जहन्नम से पनाह मांगते हैं। पाँचवा पॉइंट, खर्च करने में एतदाल करते हैं। छठा पॉइंट, ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही वो कंजूसी और बखीली का मुजाहरा करते हैं। सातवां पॉइंट, शिरक से हर हाल में बचते हैं। आठवां पॉइंट, ना हक कत्ल नहीं करते। नौवां पॉइंट, जिना और बदकारी से बचते हैं। 10वां पॉइंट, झूठी गवाही नहीं देते। 11वां पॉइंट, बुरी मजालस में नहीं जाते। 12वां पॉइंट, अल्लाह की किताब से मुतासर होना, उसे नसीहत पकड़ना और उसको समझना, इस कुरान को सुन करके अंधे और बहरे बन करके न रह जाना। 13वां पॉइंट, और दुआएं करते हैं कि हमारे परवरदिगार तो हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें हमारे परहेज़गारों का इमाम बना दे। यही वो लोग हैं जिनको सब्र के बदले जन्नत के बुलंदो बाला घर दिए जाएंगे जहां इन्हें दुआ और सलाम पहुंचाया जाएगा। आयत नंबर 70 में तौबा करने वालों के लिए इनाम कि जो तौबा करें और ईमान लाएं यानी शिरक करना छोड़ दें और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है। ज़रा आ तुम भी सच्ची तौबा कर शिरक से और एक अल्लाह की तौहीद को अपना ले, अल्लाह ताला तेरे पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल सकता है। ये अल्लाह की तौफीक और अल्लाह ताला की मदद है और अल्लाह ताला का ये इनाम और एहसान है। क्या तू लेना चाहता है या नहीं? हर गुनाह की तौबा है। मरने से पहले वो कत्ल जैसा बड़ा गुनाह क्यों ना हो या शिरक जैसा सबसे बड़ा गुनाह क्यों ना हो, लेकिन मौत के बाद या मौत के करीब आ जाने की वजह से आपके पास ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इंसान को मरने से पहले सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। यहाँ पर सूरतुल फुरकान ख़त्म हो रही है और सूरतुल शुआरा शुरू हो रही है। इन दोनों सूरतों के दरमियान रबत क्या है? सूरतुल फुरकान नाम से भी जैसा ज़ाहिर है, हक और बातिल, झूठ और सच में फ़र्क करने वाली किताब है। यही जो हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है, इसी को पसे पुश्त डाल देने का नबवी शिकवा और शिकायत अल्लाह के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। और सूरतुल शुआरा यानी जिसका माना शायर की जमा है,
शायर भी हक और बातिल दोनों तरीक़ों से सच या झूठ को फैला सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इस सूरत में सूरत शुआरा में बार बार कहा इन्न फी ज़ालिका लआया, ये निशानी है मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। यानी इसमें भी हक और बातिल को वाज़े किया गया। लोग आपको तरह तरह के बुरे नामों और इल्काबात से पुकारते थे, नौजुबिल्ला। कोई आपको काहिन जादूगर, कोई आपको शायर और कोई मजनून और कोई तरह तरह के बुरे अल्काबात से पुकारते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको जहन्नम से बचाने का गम और हालत देख कर के अल्लाह ताला ने आपके साथ खैर खोई करते हुए फरमाया सूरत शुआरा की आयत नंबर 3 में, उनके ईमान न लाने पर शायद आप तो अपनी जान ही खो देंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और इंसानियत की जहन्नम से बचाव और ईमान की हदायत की तड़प का इजहार किया जा रहा है। आयत नंबर 10 से 15 तक पिछली कौमों का जिक्र किया कि उन्होंने जुटलाया और उन्हें भी अपने कत्ल हो जाने का डर था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि वो कहीं मुझे कत्ल न कर दे। फिर पूरा वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का जिक्र किया। और आले फ़िरौन आयत नंबर 57 से 59 तक आले फ़िरौन के मालो असबाब का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का माबूदान बातिला का खुलम खुला दुश्मनी का ऐलान और कौम को और अपने बाप को अपने रब का तारुफ करवाया। आयत नंबर 70 से 74 तक पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप से और अपनी कौम से, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर उनके मजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादों को इसी तरह करते पाया है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का तारुफ करवाया। आयत नंबर 78 से 81 तक, जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी रहबरी फरमाता है, वही है जो मुझे खिलाता है पिलाता है और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शिफा अता फरमाता है, और वही मुझे मार डालेगा फिर जिंदा करेगा। आयत नंबर 88 में, उस दिन माल और औलाद कुछ काम न आएगी। आयत नंबर 89 में, लेकिन फ़ायदे वाला वही होगा जो अल्लाह ताला के सामने बेऐब दिल लेकर के जाए, यानी वो दिल जो शिरक और बिदात की बीमारियों से पाक हो, तौहीद और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर और मुतमईन हो, ऐसा दिल अल्लाह के यहाँ कामयाब होगा। आयत नंबर 105 से 122 तक फिर कौम नूह और नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और उन पर ना मानने की वजह से आज़ाब भेजा। फिर आयत नंबर 123 से 140 तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का तज़किरा, जिसमें उन्होंने सरकशी की, फिर उनको भी अजाब भेज करके तबाह फरमा दिया। आयत नंबर 141 से 159 तक हज़रत समूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा फरमाया। और आयत नंबर 149 में फरमाया, और तुम पहाड़ों को तराश तराश करके पुरतकल्लुफ़ मकानात बना रहे हो, यानी नहायत खूबसूरत और तसन्नो और डिज़ाइनिंग का मुजाहरा करते हो। आयत नंबर 154 में उन्होंने क्या कहा, तू तो हम जैसा ही इंसान है, अगर तू सच्चों में से है तो कोई मौजज़ा ही ले आओ। आयत नंबर 157 में फिर उन्होंने उस ऊँटनी की टांगें काट दी जो तोहफे के तौर पर और मौजज़े के तौर पर आई। आयत नंबर 158 में, और अजाब ने फिर उन्हें आ दबोचा। आयत नंबर 160 से 175 तक कौम लूत जो मर्दों के साथ बदफेली करते थे, औरतों को छोड़ करके उनसे निकाह करने की बजाय, फिर अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों की बारिश भेज करके उन्हें तहस नहस फरमा दिया। आयत नंबर 176 से 191 तक अस्हाबुल ऐका का जिक्र किया, जो शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम है। ऐका जंगल को कहते हैं और इसका माना है घना दरख्त। और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनको गलत मापतोल और नापतोल में कमी करने का हुक्म दिया और गलत नापतोल करने से मना किया। आयत नंबर 186 में, और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है और हम तो मुझे और तुम तो हमें झूठ बोलने वालों में से ही समझते हो, और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं, यानी शुआइब अलैहिस्सलाम पर वो झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आयत नंबर 213 में, बस तू अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकार,
कि तू भी सज़ा पाने वालों में से हो जाएगा। 221 से आखिर सूरत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादूगरी और शायर होने की नफ़ी कि हमारा नबी न जादूगर है और न शायर है। जब वो लोग कहते हैं कि ये खुद शायर है या जादूगर है, खुद कलाम बनाता है और इज़्ज़त हासिल करने के लिए अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर आयत नंबर 226 में शायरों के बारे में फरमाया कि वो बातें कहती हैं जो वो करते रही हैं। शायरों की अक्सरियत चूँकि ऐसी होती है कि वो मदह व ज़म में उसूल व ज़ाब्ते की बजाय ज़ाती पसंद व नापसंद के मुताबिक इजहार राय करते हैं और मुबालगा आराई से काम लेते हैं। ऐसे अशार पढ़ना और उनके पढ़ने वालों के पीछे लगने से मना किया गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि पेट को लहू और पीप से भर देना जो इसे ख़राब कर दे, शेर से भर देने से बेहतर है। इंसान को इश्किया मशूकिया और शिरकिया अशार पढ़ने से बचना चाहिए। यहाँ पर सूरत शुअरा ख़त्म हो रही है और सूरत नमल शुरू हो रही है। इन दोनों सूरतों के दरमियान रबत क्या है? शुअरा शायर की जमा और नमल का मतलब चूंटी। और सूरत शुअरा हक़ को जुटराने वालों का तज़किरा किया गया और सूरत नमल में हक़ को मानने वालों का तज़किरा किया गया। और सूरत शुअरा शेर व शायरी अफजल तरीका दावती लिहाज से है लोगों तक हक़ पहुँचाने का, जो अच्छी शायरी की जाए। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो जादूगरी का दौर था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर शेर व शायरी का था। इसलिए लोगों ने आपको भी शायर कह करके आप पर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि यही शेर व शायरी का तरीका हदायत पर भी और लोगों को गुमराही पर ले जा सकता है। और हमारे माशरे में आजकल जो मीडिया और सोशल मीडिया है, ये भी हक़ और बातिल पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर ये लोगों में बातिल पहुँचा रहा है तो लोग बातिल को जानेंगे, अगर हक़ को अच्छे तरीके से पहुँचा रहा है तो लोग हक़ को पहचानेंगे। और सूरत नमल में सिर्फ इबादत उसी एक अल्लाह की जाए और वो इल्म के साथ फिर इबादत का हुक्म दिया गया। और यही मुसलमानों का तरीका है। बग़ैर इल्म के इबादत करते रहना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमानों को इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए। फिर आयत नंबर 4 में बुरे और बेईमान बंदे को बुराइयां अच्छी लगती हैं, इसका जिक्र किया गया। हक बात दिल पर असर करती है, लेकिन वो अपने तकब्बर और गुरूर और हट दर्मी और नाक न कट जाए इस वजह से कबूल नहीं करते। जैसा कि आयत नंबर 14 में फरमाया, उन्होंने फ़िरऔन और उसकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियां देख करके इनकार कर दिया, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे और उनका ये इनकार जुल्म और तकब्बुर की वजह से था। बस देख लीजिए कि इन फितना बाज लोगों का इंजाम कैसा हुआ। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको लोहे की सनत का इल्म दिया गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको जानवरों की बोलियों का इल्म दिया गया, और ये हज़रत दाऊद के बेटे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 17 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद जमा कर दिए गए। फिर चींटी का वाक़या आयत नंबर 18 से, जब वो चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा कि ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद न डाले। इससे मालूम हुआ कि हैवानात भी एक ख़ास किस्म का शऊर रखते हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी अज़मतें मिलने के बावजूद गैब नहीं जानते थे। और चींटियों ने भी इसलिए कहा कि बेखबरी में कहीं रौंद न डालें कि नबी को पता ही ना हो और तुम सबको ख़त्म कर दिया जाए उनके चलने की वजह से। यानी चींटी भी इस अकीदा सहीहा से बहरावर थी कि नबी को इल्म गैब नहीं है, जिससे आज के अक्सर अशरफुल मखलूकात भी बहरावर नहीं और शिरकिया अकीदे में मुब्तला हैं। चींटी की बात सुन करके सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करने लगे कि जो उन पर अल्लाह ताला ने इनामात किए, यानी कि शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला और देगा और अगर ना शुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर आयत नंबर 20 में आप अलैहिस्सलाम ने जब परिंदों का जायज़ा लिया तो देखा हुद परिंदा नज़र नहीं आ रहा और फरमाया, मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा या मेरे सामने कोई वाज़े दलील लेकर के आए। कुछ देर ना गुजरी थी कि हुद ने आकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ की खबर लाया हूँ जिसकी तुझे खबर ही नहीं। सुबहान अल्लाह।
यानी परिंदों को भी अल्लाह ने सही अकीदा फराम किया था। गोया के परिंदा भी इकरार कर रहा है कि आप इल्म गैब नहीं जानते, आपको उस चीज़ की खबर नहीं जो मैं लेकर के आया हूँ। मैंने देखा, परिंदा बता रहा है, मैंने देखा कि उनकी बादशाही एक औरत कर रही है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़ करके सूरज को सजदा करते हुए पाया है। लोग यहाँ से औरत की हुक्मरानी या उसका हिस्सा लेना वोटों के अंदर और नाजिम और जज बनना और इसी तरीके से उसका एमएनए बनने की वो दलील पकड़ते हैं, जो कि गलत है। जबकि हदीस में बताया गया है कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती, कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने उमूर और मामलात एक औरत को सुपुर्द कर दें। आज अगर अंदाज़ा लगाना है, उस घर का अंदाज़ा लगा लें जिस घर में औरत की चलती हो, वो घर तबाह हो जाता है। लेकिन उस मुल्क का क्या हाल होगा जिस मुल्क का सारा दारो मदार एक औरत को दे दिया जाए, तो ऐसा मुल्क कैसे तबाही से बच सकता है। वलियाज़ु बिल्लाह। आयत नंबर 27 में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि ए हुदहुद तूने सच कहा है या तू झूठा है। गौर करो अहले अक्लो दानिश, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम गैब जानते तो ऐसे ना कहते कि ए हुदहुद हम देखेंगे तूने सच कहा है या झूठ कहा है, बल्कि गैब जानते होते तो फौरन फरमाते कि तू सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, बल्कि आपने तहकीक करने का कहा। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ दावतनामा भेजा, जिसके जवाब में उसे कुछ तहाइफ और माल भेज करके जान छुड़ानी चाहिए, मगर आपने कबूल न किए। आयत नंबर 38 में फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो उनके मुसलमान होकर के पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला करके दे। यानी आपको और उसके मुसलमान होकर के आने की इत्तला मिल चुकी थी, क्योंकि उसने आने की तैयारियां शुरू कर दी थी कि हम सुलेमान से लड़ाई नहीं कर सकते। आयत नंबर 39 में तो एक कवि और मजबूत जिन ने कहा कि आप अपनी सीटिंग और मीटिंग वाली जगह से उठे, मैं उससे पहले ही आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए मैं इस पर कादिर भी हूँ और अमानतदार भी हूँ। यानी जिन्नों को अल्लाह ने इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा गैर मामूली कुव्वत से नवाजा है। आयत नंबर 40 में जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, उससे पहले ही मैं आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या ना शुक्री। ये शख्स कौन था, किताब कौन सी थी जिसका इल्म था, और ये इल्म क्या था, ये तीनों बातें अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें नहीं बताई गई। मगर मालूम होता है कि ये करामत थी जो ज़ाहिरी असबाब और उमूर आदिया के यकसर खिलाफ हों, जो अल्लाह की कुदरत और चाहत से ज़ुहूर पजीर होते हैं, और जब अल्लाह चाहे तब होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं होते। इसलिए ना उस शख्स की कुव्वत ताज्जुब के काबिल है और ना उसका इल्म सुराग लगाने की ज़रूरत है। उस शख्स का इल्म और नाम ज़ाहिर किए बिना ये काम ज़ाहिरी तौर पर अंजाम पाया, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तख्त देखा अपने सामने तो क्या फरमाया, हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। सिर्फ ये कहा, उस शख्स के पाँव नहीं पड़ गए, उसको चूमने चाटने नहीं लग गए, ना उसके बाकी साथियों ने ऐसा किया कि उसको खुदा बना लेते और उससे नफ़ा नुकसान का यकीन करते और नफ़े नुकसान की उससे उम्मीदें लगा बैठते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तौहीद कामिल और तौहीद खालिस की पालिश करवा चुके थे, इसलिए वो शिरक में नहीं पड़े। लेकिन अगर आज के नाम निहाद मुसलमानों के सामने ये काम होता तो सारे के सारे उसको बड़ा पीर और वली बना देते, बल्कि लोग इसी आयत से अपना गलत अकीदा अपने मौलवियों और पीरों और फ़कीरों के लिए साबित करके खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई ताज्जुब और नई चीज़ नहीं समझा, बल्कि अल्लाह के फजल से ताबीर किया। ना कि हर काम के लिए अब उसी को बुलाते रहते कि फ़लाँ चीज़ भी ला दे, फ़लाँ भी ला दे। ऐसा नहीं किया। जिन्नात से ऐसे मदद लेना जायज़ नहीं, क्योंकि वो शैतान की कुर्बत और मदद से ये सारे काम करते और करवाते हैं। मुसलमानों को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और जिन्नात और शयातीन की मदद नहीं लेनी चाहिए। तो फिर मलका सबा ने अपना तख्त सही सलामत जब देखा, आयत नंबर
44 में उससे कहा गया कि इस महल में चली जाओ, जिसे देख करके और ये समय करके कि ये पानी का हौज है, उससे अपनी शलवार ऊंची कर ली तो फिर उसकी पिंडियां खुल गईं। फरमाया ये तो शीशे की कारीगरी से बनी हुई इमारत है। कहने लगी है मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती और फर्माबरदार बनती हूँ। यानी शिरक छोड़ करके तौहीद को अपना करके मुसलमान हो गई। ये मलका सबा यमन से थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में, जो यमन की ज़राअत के मुकाबले में सुलेमान का जो मुल्क फ़लस्तीन है वो सनत कारी और खुसूसन शीशा साजी की सनत में बहुत उरूज पर था। ये सब देख करके मलका सबा को यकीन हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई ही अल्लाह के नबी हैं, कि इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद ज़र्रा सा भी तकब्बर और बड़ापन उनमें नहीं आया, मगर वो कदम कदम पर अल्लाह के सामने सजदे करते और उसका शुक्र अदा करते। आयत नंबर 45 में कौम समूद का जिक्र किया और शहर के अंदर 9 सरदार थे जो ज़मीन में फसाद करते थे। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन में अजाब आ जाएगा, तो इन 9 लोगों ने कस्में उठा उठा करके कहा कि इस अजाब से पहले हम सालेह अलैहिस्सलाम और उनके वारसों को, उनके घर वालों को, उनके मानने वालों को कत्ल कर देंगे और कहेंगे कि हमें तो इनकी हलाकत का पता ही नहीं था, ये ज़मीन में चालें चल रहे थे और आसमान वाला अल्लाह आसमान में चालें चल रहा था जिसे ये नहीं समझते थे। उनके मकर और चाल का अंजाम देख लो, हमने 9 सरदारों के साथ पूरी कौम को भी तबाह कर दिया। यानी कौम को इसलिए तबाह किया कि वो इस वक्त साथ शरीक तो नहीं थी, मगर चाहती वो भी यही थी, इसलिए कौम को भी साथ तबाह किया। फिर लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा किया कि वो औरतों को छोड़ करके मर्दों से शहावत पूरी करते थे। यानी औरतों से निकाह करके अपनी शहावत नहीं पूरी करते थे, बल्कि लवातत और जिना जो मर्दों की सूरत में करके करते थे, तो उन पर फिर पत्थरों की बारिश भेज करके उनको तबाह कर दिया। ये सारे वाक़या जिक्र करके अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया और शिरक का रद्द किया। आयत नंबर 59 में आखिरी पॉइंट तो कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और उसके बरगुज़ीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? अल्लाह ने सवाल करके पूछा कि कौन बेहतर है। आगे 20वें पारे के शुरू में भी इसी तरह के कई सवालात जिक्र किए गए, जिनका इंशाअल्लाह कल 20वें पारे में जिक्र होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक समझने की, गौर और फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।